गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल जब मैंने आप लोगों से बोला कि हम लोग जो है वो एक नया काम शुरू करते हैं, हम एक बुक पढ़ना शुरू करते हैं और पूरी बुक को एंड टू एंड पढ़ेंगे हम, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ मैं सुना चुका हूँ, बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने हर बार एक बुक की आपसे तारीफ़ की है, वो है सैपियंस, और एक और किताब है जो है एल्केमिस्ट। तो हम वो बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी बुक सैपियंस पर बात करते हैं। तो मैंने कल आपसे पूछा था कि आप लोगों को जो है वो इसको इंग्लिश में सुनना है या हिंदी में सुनना है ना? तो आप में से कई लोगों ने कहा सर पढ़िए इंग्लिश में पर बताइए हिंदी में भी, ताकि सब लोगों को आसानी हो उसे पढ़ने में। और मैं कोई बहुत अच्छा बुक स्टोरी टेलर नहीं हूँ मैं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलिए हम 10-10 मिनट का आप समय निकालते हैं और आप कोई अच्छी सी बुक को आप कवर कर लेते हैं मेरे साथ में बगैर एफर्ट किए। तो बुरा कुछ नहीं है कि कुछ मतलब कुछ जानने ही मिलेगा इसमें, ठीक है? और जब ज़रूरत होगी तो हम बीच बीच में बात भी करेंगे, हम अलग अलग मुद्दों पे इस पर, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी ना कि किताब बाँचना शुरू कर दिया है ना, ठीक है ना? क्या होता है, कोई भी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप उससे लर्न क्या क्या सीखे क्या उससे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कई लोगों ने कहा सर कल आपने जो पढ़ दिया है पूरा, हमको सेपियंस का पक्का पहले 2 पन्ने आपने जो पढ़े हैं उसका थोड़ा मतलब समझने में हमको दिक्कत है। हिंदी मीडियम वाले कई लोगों ने कहा मुझे, और हिंदी भाषी कई लोगों ने कहा, उन्होंने कहा सिंप्लीफाइड हिंदी में आप हमें बताइए। तो देखो, ये जो सैपियंस बुक है ये बेसिकली जो है मानव सभ्यता की या ह्यूमन की एक हिस्ट्री को शो करता है, और इसके ऑथर जो है वो है युवाल नोआ हरारी, और वन ऑफ द वेरी फेमस है, बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है कि मतलब मिलियंस ऑफ कॉपी इसकी जो है बिक चुकी दुनिया भर में। इसका पहला चैप्टर है एक ऐसा जानवर जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। तो कल वाला हिस्सा थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे उसमें हम। कहते हैं कि आज से तकरीबन 14 बिलियन वर्ष पहले जो है पहली बार, कितना 14 बिलियन वर्ष पहले पहली बार जो है पदार्थ, एनर्जी, टाइम, स्पेस, ये सब चीज़ों का अस्तित्व शुरू हुआ, ठीक है ना? कहते हैं कि टाइम का भी अपना एक एग्जिस्टेंस है, स्पेस का भी अपना एक एग्जिस्टेंस है, अपना एक एग्जिस्टेंस मैटर का है, एनर्जी का है, ठीक है? और कहते हैं कि ये सबकी शुरुआत हुई थी एक बड़े धमाके के साथ, और वो बड़ा धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी भी पहेली है। तो बड़े धमाके को हम बिग बैंग कहते हैं, ठीक है? और जब हम इन सब फंडामेंटल फीचर्स की, मटेरियल की, एनर्जी की, टाइम की, स्पेस की बात करते हैं तो हम बेसिकली फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है? फिर तकरीबन आज से 3 लाख वर्ष पहले, तकरीबन आज से जो है वो 3 लाख, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, बल्कि ऐसा बोलेंगे जब बिलियंस ऑफ, पहली बार जब बिग बैंग हुआ उसके बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के बाद, ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूँ उसको, बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के बाद कहते हैं कि पहली बार जो है मैटर और एनर्जी जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, वो होते एटम्स। मतलब एटम का भी इवोल्यूशन हुआ है, एटम का भी इवोल्यूशन हुआ है। और जब हम एटम, मॉलिक्यूल और उनके इंट्रैक्शन की स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ठीक है? फिर कहते हैं कि आज से यदि जो है तकरीबन 4 बिलियन वर्ष पहले अर्थ पर जो है वो कुछ मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाया और जीवन की शुरुआत हुई, और उसकी स्टडी को हम, उस पूरी इतिहास को जानने को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। फिर कहते हैं कि तकरीबन 70,000 वर्ष पहले दुनिया भर में अर्थ पर जितने भी एनिमल थे उन्हीं में से एक एनिमल का उदय हुआ, जिसको हम होमो सैपियंस कहते हैं। मतलब हम कहते हैं कि जो बहुत ही जिसको हम आज के मनुष्य के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसके पहले भी हो चुका था वो, मिलियंस ऑफ वर्ष पहले भी, है ना? हम पढ़ते हैं जैसे जो है बायोलॉजी के अंदर की ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, पर वो कहते हैं तकरीबन 70,000 वर्ष पहले जो है वो, 70,000 वर्ष पहले जो है एक ऐसा जीव जिसको हम होमो सैपियंस कहते हैं, उसने सभ्यता का, कल्चर का डेवलपमेंट उसने शुरू किया, ठीक है? और जब हम ह्यूमन कल्चर के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं, ठीक है? कहते हैं कि मनुष्य के पूरे सफ़र में, ना, ह्यूमन की पूरी रेस के सफ़र में जो है 3 तरह की क्रांतियाँ हुई हैं, 3 तरह की बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहला था कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जो तकरीबन 70,000 वर्ष पहले हुआ। मतलब इंसान ने पहली बार ये सोचना शुरू किया कि मैं बाकी एनिमल से अलग हूँ, मुझे अपना एक अलग समुदाय बनाना चाहिए, मुझे बाकी एनिमल से अलग, मतलब उसने अपने विचारशील हुआ। कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मतलब है कि इंसान ने विचारशील होना शुरू किया, 70,000 वर्ष पुरानी बात है। तकरीबन दूसरी क्रांति कब घटी, जब जो है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, तकरीबन 12,000 वर्ष पहले जो है कृषि की शुरुआत हुई, ठीक है?
फिर तीसरी क्रांति घटी है आज से 500 वर्ष पहले के, जब वैज्ञानिक क्रांति हुई, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। तो कहते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में 3 बड़ी क्रांतियां हुई हैं। पहला हुआ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ जो 70,000 वर्ष पहले हुआ, सेकंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ जो 12,000 वर्ष पहले हुआ, और तीसरा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ जो 500 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, ये पहले पेज का सार है हिंदी में। के दूसरा वो कहता है कि मनुष्य जो है वो, मनुष्य का जो अस्तित्व है वो इतिहास के अस्तित्व से भी पुराना है, क्योंकि इतिहास तो जब मनुष्य को ज्ञान हो गया तब उसने चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो इतिहास तो हमको एक लेवल तक लेके जाता है, लेकिन मनुष्य का उदय तो उससे बहुत पहले हो चुका था। कहते हैं कि तकरीबन मॉडर्न ह्यूमन जो है, आधुनिक मनुष्य 2.5 मिलियन वर्ष पहले धरती पर आ चुका था। ठीक है, और अनगिनत पीढ़ियाँ जो हैं वो बाकी दूसरे एनिमल से किसी प्रकार डिफरेंट नहीं थी, उन्हीं के बीच में एक थी वो। ठीक है, कहते हैं कि पूर्वी अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पहले जो है वो, ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे यदि उस समय का यदि हम एक सीन इमेजिन करें कि पूर्वी अफ्रीका में तकरीबन 2 मिलियन वर्ष पहले मनुष्य क्या कर रहा होगा, तो वो कहते हैं कि चिंताग्रस्त ने ऐसी मदर जो चिंता में होंगी वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जो है वो चिपका कर बैठी होंगी, और कई सारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो मिट्टी में खेल रहे होंगे, और कई सारे जो यंग जो थे, जो यंग लोग थे, यंग एडल्ट थे, वो अपने वर्चस्व के लिए जो है वो अपने आप को जो है वो बेसिकली जो है वो सोसाइटी में डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो बूढ़े जो 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 ओल्ड एज के जो लोग थे, जो वो बेसिकली चुपचाप से चाह रहे होंगे कि हमको शांतिपूर्वक जीवन जीने दो, हमको इस सब में नहीं पड़ना है। और कुछ ऐसे इंसान होंगे उसमें जो चिंपैंजी के समान, देखो जो उस समय का मनुष्य जो है मोर और लेस चिंपैंजी के समान ही था, के जो अपनी छाती को ठपठपा के अपने आप को बलशाली बता रहे होंगे मादाओं को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब कई ओल्ड महिलाएं होंगी उसमें ग्रुप के अंदर, जिन्होंने ये सब कुछ देखा होगा और उनको ये सब कुछ अनजाना नहीं लग रहा होगा। वो कहते हैं कि उस समय का मनुष्य जो है वो चिंपैंजी, बबून, एलिफेंट और बाकी दूसरे एनिमल से बिल्कुल भी अलग नहीं था, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था इंसानों के अंदर। ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन इंसान जो है वो चांद पर पहुंच जाएगा, एटम को स्प्लिट कर पाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी निकाल पाएगा, जेनेटिक कोड को समझ पाएगा और हिस्ट्री की किताबें लिख पाएगा। कोई ये चीज़ को नहीं जानता था। मतलब प्रकृति ने उसको जो है वो गोरिल्ला, फायरफ्लाइज, जो जुगनू होते हैं और जेली फिश होते हैं, गोरिल्ला, उनसे कुछ भी अलग नहीं बनाया था उसको। ठीक है, बायोलॉजी में कहते हैं कि जो है बेसिकली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब है कि ऐसे जीवों का समूह जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। और कई सारी स्पीसीज के मिलने पर जीनस बनता है, एक बड़ा ग्रुप बनता है, और कई सारे जीनस के मिलने पर क्या होता है, एक फैमिली बनती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ट्री है, मतलब कहीं ना कहीं सभी का एक पूर्वज, कॉमन पूर्वज रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं सभी का एक कॉमन पूर्वज रहा है। फिर कहते हैं कि आज से तकरीबन 6 मिलियन वर्ष पहले एक फीमेल ऐप रही होगी। आज से 6 मिलियन वर्ष पहले एक बंदर रहा होगा, फीमेल ऐप रही होगी, जिसके जिसके 2 पुत्रियां हुई, 2 डॉटर हुई। एक डॉटर जो है वो चिंपैंजी में के तरफ चली गई, चिंपैंजी में कन्वर्ट हो गई और वो सभी चिंपैंजी के एंसेस्टर बन गई वो, और दूसरी डॉटर जो है वो सभी मनुष्यों की एंसेस्टर थी। मतलब कहीं ना कहीं हम और चिंपैंजी एक जगह पर जुड़े हुए हैं उनके। मतलब एक 6 मिलियन वर्ष पहले एक ऐसा बंदर रहा होगा जिसके 2 बच्चे हुए। एक बच्चा से जो है वो चिंपैंजी की पूरी स्ट्रीम डेवलप हुई और दूसरे से इंसानों का विकास हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हम होमो सेपियंस हैज केप्ट हिडन एंड इवन मोर डिस्टर्बिंग सीक्रेट। नॉट ओनली do we possess an abundance of uncivilized cousins, once upon a time we had quite a few brothers and sisters as well. We are used of thinking about themselves as the only human because for the last 10,000 years our species has indeed been the only human species around. वो कहते हैं कि हमको एक मनुष्यों के, होमो सेपियंस के बारे में एक राज मालूम चलता है कि हम आज के कई बिलियंस ऑफ जो है वो कई लाखों वर्ष पहले हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ में हमारे से और भी मनुष्य प्रेजेंट थे, लेकिन पिछले 10,000 वर्षों में सिर्फ होमो सेपियंस ही एग्जिस्ट कर रहा, वही यहाँ पर प्रेजेंट है। येट
द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूमन इज एन एनिमल बिलोंगिंग टू जीनस होमो। ह्यूमन वर्ड का मतलब बेसिकली टेक्निकली है कि एक ऐसा एनिमल जो जीनस होमो को बिलोंग करता है। एंड देयर यूज टू बी मैनी अदर स्पीसीज ऑफ बिसाइड्स होमो सेपियंस। कहते हैं कि होमो सेपियंस के अलावा और भी प्रजातियां जो है वो अस्तित्व में थी और उनके हमें कंकाल भी मिलते हैं। मोरोवर, एज वी शैल सी इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, is not so distant future we might again have to contend with non sapiens human। इस किताब के आखिरी चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि आने वाले भविष्य में जो है वो होमो सेपियंस भी इतर स्पीसीज बन सकती हैं, नॉन सेपियंस ह्यूमंस बन सकते हैं। टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट आई विल ऑफन यूज द टर्म सेपियंस टू डिनोट मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज होमो सेपियंस while reserving the term human to refer to all members of genus homo। वो कहते हैं कि मैं sapiens वर्ड का यूज़ करता हूँ स्पीसीज होमो सेपियंस को शो करने के लिए, और ह्यूमन वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ मैं जीनस होमो के सभी मेंबर्स के लिए। Humans first evolved in East Africa about 2.5 million years ago from an earlier genus of ape called Australopithecus, which means southern ape। वो कहते हैं मनुष्य का उदय ईस्ट अफ्रीका में हुआ तकरीबन आज से 2.5 मिलियन वर्ष पहले, और इस शुरुआती जीनस को कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका मतलब था दक्षिण के कपी, सदर्न एप। अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो सम ऑफ दीज archaic men and women left the homeland to journey through the settled vast area of the North Africa, Europe and Asia। वो कहते हैं तकरीबन 2 मिलियन वर्ष पहले इनमें से कई सारे मैन और वुमेन ने जो है अपनी ईस्टर्न अफ्रीका की जगह को छोड़ा और वो नॉर्थ अफ्रीका की ओर, यूरोप की ओर और एशिया की ओर चल दिए। वो सिंस सर्वाइवल इन द स्नोबी फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थर्न यूरोप रिक्वायर्ड डिफरेंट ट्रेड then those needed to stay alive in Indonesia's streaming jungle, human population evolved in different direction। वो कहते हैं कि जो नॉर्थर्न यूरोप था वहाँ पर जो है वहाँ पे बर्फीले जंगल थे, वहाँ पर जिंदा रहने के लिए इंसान को अलग तरह के लक्षणों की आवश्यकता थी। ऐसे इंडोनेशिया के जो घने जंगल थे वहाँ पर अलग तरह के कैरेक्टर की आवश्यकता थी, इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग दिशाओं में उसका जैव विकास होने लगा। द रिजल्ट was several distinct species to each of which scientists have assigned as a pompous Latin name। वो कहते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि अलग अलग दिशाओं में जाने के कारण अलग अलग ह्यूमन स्पीसीज का उदय हो गया, जिसको जो है साइंटिस्ट जो है वो अलग अलग नाम देते हैं। ह्यूमंस इन यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया इवॉल्व इनटू होमो निएंडरथैलिस। वो कहते हैं जो इंसान यूरोप और पश्चिमी एशिया में गए वो इवॉल्व हुए होमो निएंडरथैलिस के रूप में, जिनको हम कहते हैं कि निएंडर वैली के इंसान थे ये, और इनको सिंपली हम कहते हैं निएंडरथल्स कहते हैं। निएंडरथल्स बल्कियर एंड मोर मस्कुलर देन द सैपियंस। आज के सैपियंस की तुलना में निएंडरथल जो है वो अधिक भारी वजन के थे, अधिक मस्कुलर थे। वेयर वेल अडॉप्टेड टू द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ आइस एज वेस्टर्न यूरेशिया। वो ठंडे क्लाइमेट में जो है वो सर्वाइव करने के लिए बेहतर थे। द मोर ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया वेयर पॉपुलेटेड विथ होमो इरेक्टस। जो एशिया का पूर्वी हिस्सा था वहाँ जो मनुष्य गए थे वो होमो इरेक्टस के रूप में डेवलप हुए, जिनको अपराइट मैन कहते हैं। हु सर्वाइव्ड देयर टू क्लोज टू 2 मिलियन ईयर्स मेकिंग इट द मोस्ट ड्यूरेबल ह्यूमन स्पीसीज एवर। कहते हैं सबसे लंबा समय तक जो इस प्रजाति रही है इंसानों की अर्थ पर उस समय वो थी होमो इरेक्टस, तकरीबन 2 मिलियन वर्ष तक वो रहे। दिस रिकॉर्ड इज अनलाइकली टू बी ब्रोकन इवन बाय आवर ऑन स्पीसीज। इस रिकॉर्ड को तोड़ा है केवल हमारी प्रजाति ने, होमो सेपियंस ने। इट इज़ डाउटफुल वेदर होमो सेपियंस विल स्टिल बी अराउंड 1000 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और सो 2 मिलियन ईयर्स ऑफ फुली आउट ऑफ अवर लीग। ऑन द आइलैंड ऑफ जावा इन इंडोनेशिया लिव्ड होमो सोलेनिस। वो कहते हैं इंडोनेशिया में जावा जो आइलैंड है वहाँ पर होमो सोलेनिस रहा करते थे, जिनको हम कहते हैं मैंस फ्रॉम द सोलो वैली हु वॉज सूटेड टू लाइफ इन द ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट पर रहने के लिए बेहतर थे। ऑन अनदर इंडोनेशियन आइलैंड द स्मॉल आइलैंड ऑफ फ्लोरेस आर्किक ह्यूमन अंडरवेंट ए प्रोसेस ऑफ ड्वार्फिंग। कहते हैं कि एक इंडोनेशिया का आइलैंड था फ्लोरेस, वहाँ पर जो इंसान थे वो बोनेपन की प्रक्रिया का शिकार हो गए, छोटी हाइट के रह गए वो। ह्यूमन फर्स्ट रीच फ्लोरेस व्हेन द सी लेवल वाज एक्सेप्शनली लो।
and the island was easily accessible from the mainland. When the sea rose again, some people were trapped in the island. वो कहते हैं कि सबसे पहले इंसान फ्लोरिन के उस आइलैंड में पहुंच चुके थे, तब तक वो इंडोनेशिया की मेनलैंड से कनेक्टेड था। समुद्र का लेवल उस समय कम था, लेकिन जब समुद्र का लेवल बढ़ा तो वो आइलैंड हमेशा के लिए अलग हो गया और यहाँ पर रिसोर्सेस काफ़ी कम थे। जो बिग पीपल हु नीड अ लॉट ऑफ फूड डाइट फर्स्ट, जो बड़ी साइज़ के जो लोग थे उनको अधिक फूड की आवश्यकता थी, वो जल्दी मर गए उठ के। स्मॉलर फेलो सर्वाइव मच बेटर, जो छोटी हाइट के जो लोग थे बोने थे वो अधिक बेहतर सर्वाइव कर पाए। ओवर द जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, द पीपल्स ऑफ फ्लोरेस बिकम ड्वार्फ, पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लोरेस के लोग जो है वो कम हाइट के होने लगे। दिस यूनिक स्पीसीज नोन एज साइंटिस्ट बाय होमो फ्लोरेंसिस, इस प्रजाति को साइंटिस्ट होमो फ्लोरेंसिस कहते हैं। रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ ओनली 1 मीटर, ये केवल और केवल 3.5 फीट हाइट के थे और इनका वजन 25 किलोग्राम से ऊपर नहीं था, वेट नो मोर देन 25 किलोग्राम। दे वेयर नेवरथस एबल टू प्रोड्यूस स्टोन टूल, ये कभी भी पत्थर के हथियार नहीं बना पाए। इवन they were nevertheless able to produce stone tool and even managed occasionally to hunt down some of the islands of the elephant, though to be fair the elephants were a dwarf species। कहते हैं कि उस समय एलिफेंट भी जो है छोटे कम हाइट के थे और इन लोगों ने स्टोन के टूल्स का भी इस्तेमाल किया इन्होंने। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही देखेंगे इसमें। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि ह्यूमंस की जो है वो उदय किस प्रकार, ये बहुत ही साइंटिफिक बुक है, बहुत ही साइंटिफिक बुक है। शुरुआत इसकी पूरी जो है वो साइंस के बायोलॉजी के साथ में होती है और जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से बुक में मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा आज कि इंसान का कैसे उदय हुआ, अलग अलग दिशाओं में, ईस्टर्न अफ्रीका से कैसे वेस्टर्न अफ्रीका में गए, एशिया की ओर गए, यूरोप की ओर गए और अलग अलग ह्यूमन होमो स्पीसीज़ का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। तो मिलते हैं कल, फिर दोबारा आगे बात करेंगे। और रही बात एनटीए के बारे में, तो वो सब बातें मैं अलग से वीडियो में करूँगा। अभी मेरा पूरा फोकस ये कि हम एक अच्छी किताब को पढ़ें और कई चीज़ों को हम समझें और बहुत कुछ जानें हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।